सभी लोगों को नमस्कार। एंड आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एचआर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं एंड दे वांट टू बिल्ड देयर करियर इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इन लोगों के लिए एक नया अपडेट आया है, एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है एंड दैट इज फ्रॉम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है। तो बीईएल ने अपनी वेबसाइट पे एचआर पोजीशंस के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी कर दिया है एंड आपको वहां जाके फॉर्म फिल करना है एंड द लास्ट डेट इज 30th ऑफ अक्टूबर 2024। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम दो अलग अलग बातें करेंगे। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की बात करेंगे कि नोटिफिकेशन को देखकर हम क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके बोल सकते हैं या फिर हम क्या एग्जाम पैटर्न या सिलेबस को लेके बोल सकते हैं, थोड़ा सा इसका एनालिसिस करेंगे। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि व्हाट ह्यूमन पैरेटर्स विल ऑफर फॉर यू गाइस टू प्रिपेयर, यानी कि आप ह्यूमन पैरेटर्स के साथ कैसे आप तैयारी करेंगे फॉर द पेपर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एचआर ऑफिसर। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बीईएल के नोटिफिकेशन पे ही जाते हैं और उसको देख के समझते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर वैकेंसीज या फिर एग्जाम पैटर्न या सिलेबस के बारे में हम क्या क्या इन्फर कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके सामने बीईएल का नोटिफिकेशन है एंड मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। तो बेसिकली सबसे पहले अगर पोजीशंस और वैकेंसीज की बात करें तो इट इज कैटेगराइज इनटू टू डिफरेंट ग्रेड। ठीक है। सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर की ग्रेड है जो कि E3 ग्रेड है और इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 6। ठीक है। सो नंबर ऑफ पोस्ट आर 6। इसमें अगर क्वालिफिकेशन पे जाएंगे तो एक तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है विच इज दिस। ठीक है। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है एज क्राइटेरिया के हिसाब से, दैट इज 32 ईयर्स। और तीसरा क्वालिफिकेशन है इसमें वर्क एक्सपीरियंस का। ठीक है। तो वर्क एक्सपीरियंस जो है आपका कितना होना चाहिए, 4 to 5 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। इसका मतलब अगर आपका 4 साल या 4 से 5 साल के बीच में या फिर 5 साल, ये अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। दूसरी कैटेगरी या दूसरा ग्रेड क्या है, दूसरा ग्रेड है आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर। ठीक है, एचआर में, विच इज E2 ग्रेड। इसमें अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो इट इज सिमिलर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर असिस्टेंट मैनेजर एचआर। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें कितनी है, 5। एज क्राइटेरिया कितना है, 25 ईयर्स। एंड देन देयर इज नो वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया इन दिस पर्टिकुलर पोस्ट। ठीक है। तो दो या तीन अलग अलग यहां पे कैटेगरीज हमें देखने को मिली व्हेन इट कम्स टू क्वालिफिकेशन। सबसे पहले आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, दूसरा ईयर क्या है, और इन द केस ऑफ असिस्टेंट मैनेजर आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा जहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करी गई है और ये जो बात करी है इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो केस यहां पे तीन डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, जो केस 1 है वो बताता है कि अगर आपने 2 साल अगर आपने एमबीए किया है या फिर आपने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया है या फिर आपने 2 साल पीजी डिग्री या पीजी डिप्लोमा इन एचआरएम या आईआर या पर्सनल मैनेजमेंट किया है, देन यू विल बी एलिजिबल। ठीक है। दूसरी कैटेगरी यहां पे क्या आती है कि अगर आपका ड्यूअल डिग्री था एचआर में जहां पे एक और स्पेशलाइजेशन था, यानी कि अगर आपने मास्टर्स में जो कोर्स किया है उसमें ड्यूअल डिग्री थी एंड स्पेशलाइजेशन जो था उसमें उसमें से एक एचआर था, तो जो एचआर का जो स्पेशलाइजेशन था दैट शुड बी मेजर सब्जेक्ट्स। ठीक है। ऐसा जैसे एमबीए में क्या होता है, ड्यूअल डिग्री होती है, मेजर माइनर चूज करना पड़ता है सेकंड ईयर में, तो वहां पे आपका जो मेजर था वो एचआर होना चाहिए। अब कुछ कोर्सेस कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जहां पे ये मेंशन नहीं था कि एचआर मेजर है या माइनर है। उसके लिए केस 3 है। केस 3 में क्या होता है कि इन केस वेयर डिग्रीज डज नॉट स्पेसिफाई एचआर एज अ मेजर सब्जेक्ट, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एटलीस्ट 5 out of 8 सब्जेक्ट लिस्टेड बिलो। तो जो आपका फाइनल मार्कशीट है उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें से एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट आपने पढ़े हो टोटल 8 में, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन। यानी कि
पहले केस में अगर आपने 2 साल एमबीए किया है एचआर में, या मास्टर इन सोशल वर्क किया है, या पीजी डिप्लोमा या पीजी डिग्री लिया है इन एचआरएम, आईआर या पर्सनल मैनेजमेंट, यू विल बी एलिजिबल। उसके बाद अलग 2 केसेस क्या है कि अगर आपने ड्यूल डिग्री करी है तो या तो मेजर आपका एचआर में हो, और अगर आपका मेजर एचआर में नहीं है तो उस केस में एटलीस्ट 5 आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट जो है वो आपके एचआर से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो आपके पासिंग मार्क्स हैं दैट शुड बी फर्स्ट क्लास फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। ठीक है। तो इट शुड बी फर्स्ट क्लास, यहां पे ये स्पेसिफिकली लिख दिया गया है। उसके बाद अब एज क्राइटेरिया को थोड़ा सा समझते हैं। जो एज क्राइटेरिया यहां पे जो 32 था 25 था, इसका मतलब क्या था। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ऊपर वाला कॉलम, ऊपर वाला रो देखेंगे तो यहां पे कहता है अपर एज लिमिट एज ऑन 1 अक्टूबर 2024। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अक्टूबर 2024 को जो आपकी एज है दैट शुड बी 32 ईयर्स और 25 ईयर्स एज द केस में बी। इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके पहले आपका बर्थडे आ गया और आप 32 साल के हो चुके थे। लेट सपोज कि आपका बर्थडे 13-14 सितंबर को आ गया था, एंड उसके बाद 1 अक्टूबर को आप 32 ईयर्स के हो चुके हैं, बट आपका बर्थडे निकल गया है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? द आंसर इज यू विल नॉट बी एलिजिबल, बिकॉज यहां पे साफ लिखा है अपर एज लिमिट एज ऑन 1 अक्टूबर 2024। ठीक है। तो आई होप दिस क्वायरी, दिस इशू आपको इस पे क्लियर हो गया होगा कि आखिर एज क्राइटेरिया में इस डेट का क्या महत्व होता है। ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो हमारा क्लियर है, एज क्राइटेरिया हमारा क्लियर है। अब हम एक बार बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। ठीक है। हालांकि इसमें बाकी डिटेल्स भी हैं, जैसे रेम्यूनरेशन से रिलेटेड डिटेल, या फिर अप्लाई करने की डिटेल, या फीस पेमेंट की डिटेल, वो आप इस नोटिफिकेशन को हम इसको डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप इस नोटिफिकेशन को देख के अपने हिसाब से आप समझ लेना। जो मेन मेन जो इशू है, जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस को पार करने के बाद वो आएगा आपका, क्या कहते हैं, वो आएगा आपका किसमें, सिलेक्शन प्रोसीजर में। यानी कि एग्जाम पैटर्न आपका कैसा होगा और सिलेबस क्या क्या होगा, इसकी जानकारी आपको देखनी है। आइए तो देखते हैं एक बार, उसके लिए हम एक बार अपनी पीपीटी पे आते हैं और इसको हम एक बार समझते हैं। ठीक है। तो देखिए, जो बीईएल का एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, दैट इज वाई इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं दैट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है। और अगर हम नोटिफिकेशन को भी देखेंगे तो इसमें सिलेबस अब तक नहीं दिया है। देयर इज नो सच सिलेबस दैट हैज बीन प्रोवाइडेड इन दिस नोटिफिकेशन, एज वेल एज जो एग्जाम पैटर्न है वो भी हमें प्रोवाइड नहीं किया गया। सो द क्वेश्चन इज, हाउ कैन आई ऑथेंटिकेट कि आखिर मैं, व्हाट शुड बी स्टडीड, मैं पढ़ूं क्या। ठीक है। या फिर मेरा सिलेबस क्या होगा। ठीक है। तो इसको समझने का जो सबसे आसान तरीका क्या है, वो होता है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था, जो पिछले साल या फिर जो पिछला पेपर हुआ था, अगर हम उसमें जाएं, अगर हम उसको ध्यान में रखें, तो उसके हिसाब से हमें क्या क्या समझ में आ सकता है, वही वही हमारा बेंचमार्क हो सकता है। अगर इसके एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर की बात करूं तो इसका जो एग्जाम पिछली बार हुआ था, पहली बात तो नोटिफिकेशन कब आया था, नोटिफिकेशन आया था अक्टूबर की स्टार्टिंग में इन द ईयर ऑफ 2023। देन जो एग्जाम हुआ था आपका, दैट वाज अराउंड एंड ऑफ दिसंबर 2023, एंड देन जो रिजल्ट आया था आपका वो आया था जून 2024 में। ठीक है। तो इससे आपको एक थोड़ा ये भी अंदाजा लग रहा है कि इस पूरी हायरिंग प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है, ये भी आपको दिख रहा है। तो उसमें जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो एग्जाम पैटर्न या सिलेबस था, एक बार हम उसको देखते हैं एंड देन समझते हैं कि हमारे लिए हम क्या इनपुट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो लेट मी इरेज दिस, एंड उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर पिछले एग्जाम के मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, ठीक है, सो देयर वर टोटल 120 क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में आए थे। ठीक है। सो दीज आर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, एंड देयर वाज 1/4 नेगेटिव मार्किंग।
ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज क्लियर है। उसके बाद दीज 120 क्वेश्चंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक था आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट, यानी कि आपका आपके केस में हो गया HR रिलेटेड टॉपिक्स, एंड सेकंड इज योर जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड से यहां पे क्या मतलब है? जनरल एप्टीट्यूड से आपका मतलब है क्वांट एंड LR, यानी कि रीजनिंग, इंग्लिश एंड DI। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता चला कि 120 क्वेश्चन थे, जो कि एक्चुअली टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपके HR रिलेटेड टॉपिक्स और दूसरा है आपका जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, अब इसमें जो बाइफर्केशन था वो कितना था? वो था आपका 80 क्वेश्चंस फ्रॉम HR एंड 40 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि हमें जो अपने करंट एग्जाम में के बारे में जब हम अप्रोच करना चालू करेंगे, तो सबसे पहले ये दो कैटेगरीज एकदम क्लियर होनी चाहिए कि भाई HR रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं एंड कुछ जनरल एप्टीट्यूड में के बारे में पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रेजेंट नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न के बारे में मुझे क्या पता चलता है, तो प्रेजेंट नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न के बारे में मुझे पता चलता है कि देयर विल बी टोटल 85 मार्क्स। ठीक है, तो प्रेजेंट नोटिफिकेशन ने केवल इतनी सी बात करी है कि 85 मार्क्स का होगा। अब 85 मार्क्स में HR के कितने टॉपिक्स होंगे या जनरल एप्टीट्यूड के टॉपिक्स होंगे, इसके बारे में नोटिफिकेशन इज साइलेंट एज ऑफ नाउ। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अगली बात यह आती है कि व्हाट शुड बी डन। अगला सवाल आता है कि व्हाट शुड बी डन। ठीक है, तो देखिए इसका जवाब बड़ा ही प्लेन और सिंपल है एंड लॉजिकल है कि फॉर नाउ आपको HR से ही शुरू करना होगा, क्योंकि HR पोजीशन के लिए अगर एग्जाम हो रहा है तो HR के टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही हैं। ठीक है, HR के टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही हैं। अब ये जो HR के टॉपिक्स हैं, इसके लिए अगर मैं सिलेबस की बात करूं, जो कि मुझे नहीं प्रोवाइड किया गया, तो वो सिलेबस कौन सा होगा? तो दिस सिलेबस इज नथिंग बट, जो आपको अपने दिमाग में रखना है, UGC नेट का सिलेबस। तो यूजीसी नेट जो कि कोड 55 HRM एंड लेबर वेलफेयर में अपना एग्जाम करता है साल में 2 बार, उसका जो सिलेबस है, कई सारे PSUs उसी सिलेबस को बेंचमार्क मान के अपना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। और इस एग्जाम में भी आपको इसी एग्जाम का जो सिलेबस है, जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, इसको बेंचमार्क मान के HR के सारे टॉपिक्स आपको इसमें कवर करने होंगे। एज ऑफ नाउ आपको इससे शुरू करना है। एंड जो दूसरा टॉपिक है विच इज जनरल एप्टीट्यूड, क्योंकि इस बारे में कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है और सिलेबस अगर आके अपडेट होगा तो उसके हिसाब से चीजें वेरी करेंगी। फॉर नाउ आपको पास्ट का ही मान के चलना है एंड फॉर योर प्रायोरिटी आपको HR से शुरू करना है एंड देन फाइनली जनरल एप्टीट्यूड पे। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और क्या क्या हो सकता है उसमें हम थोड़ी देर में बात करते हैं। पर HR रिलेटेड टॉपिक्स की अगर बात करूं जो UGC नेट प्रोवाइड करता है, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो HR रिलेटेड टॉपिक्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, सेकंड इज योर ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट। थर्ड विल बी योर लेबर लॉस। ठीक है, फोर्थ विल बी योर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड फिफ्थ विल बी योर लेबर वेलफेयर एंड लेबर मार्केट। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक जो है आपको पढ़ने होंगे एंड इसके बाद ही जो है आप इस पेपर में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पोजीशन, वैकेंसीज, क्वालिफिकेशन, एज, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये सब हमने समझ लिया। अच्छा ठीक है, एक बात कि अगर 85 क्वेश्चंस हैं तो वो कैसे डिवाइडेड होंगे, अभी इस कहानी में आपको बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, अभी क्योंकि 120 को अगर हम देखें पिछले पेपर के हिसाब से, तो 120 आपका 80 और 40 में गया, यानी कि 2/3 और 1/3 में गया। तो 85 को 2/3 या 1/3 में बांटेंगे, ये ज्यादा मैटर अभी करता नहीं है। आपको तो अपने हिसाब से ये देखना है कि आप पढ़ाई के लिए कैसे शुरू
करें। ठीक है, तो आई होप इसके बाद आपको जो हमारा पहला पार्ट था उसको लेके थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि क्या क्या उसमें हो सकता है। एंड अब हम अपने दूसरे पार्ट पे आते हैं कि आखिर ह्यूमन पेरिटस का क्या प्लान है इस एग्जाम के लिए, या फिर आप हमारे साथ कैसे इस एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए लेट मी टेक यू टू दी वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस। ठीक है, और एक बार हम जब ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे आते हैं, तो ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट को आपको गूगल के थ्रू आना है। एंड लेट मी ऑल्सो टेक यू देयर। सिंपली आपको यू नीड टू टाइप ह्यूमन पेरिटस, यहाँ पे आप होम पेज पे आ जाएंगे। एंड देन देर विल बी अ BEL HR ऑफिसर पेज, आपको इस पे जाना है एंड यू कैन चेक एवरी सिंगल डिटेल जो यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो अब जो कोर्स है उसमें बुक्स होंगी, क्लासेस होंगी, सवाल होंगे, कैसे होंगे, अब हम उस पे आते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहा है देयर विल बी वीडियो क्लासेस, देयर विल बी ई बुक्स, देयर विल बी प्रैक्टिस क्वेश्चन, देयर विल बी मॉक टेस्ट एंड सम डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी प्रोवाइडेड ऑन ह्यूमन पेरिटस लर्निंग प्लेटफॉर्म विच इज नथिंग बट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो आइए एक बार इस LMS को समझते हैं कि आखिर इस LMS के थ्रू कैसे आप तैयारी हमारे साथ करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब हमारे साथ एनरोल होगे विल गिव यू क्रेडेंशियल्स, जिस क्रेडेंशियल्स के थ्रू आप इस पेज पे लैंड करेंगे जो कि आपके सामने है। ठीक है, तो यहां पर जैसा कि आप अलग अलग डब्बे देख रहे हैं, एक बिजनेस मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का डब्बा है, एक आपका HRM का डब्बा है, एक आपका IR का डब्बा है, लेबर कोड, लेबर वेलफेयर एंड लेबर क्या कहते हैं मार्केट, जो कि इसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके HR के सब्जेक्ट्स हैं, एंड साथ में आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं जैसे कि जनरल इंग्लिश, डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। बट हमारा आपको यही सलाह है कि अभी के लिए जब तक हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, अपनी पढ़ाई बाकी टॉपिक से शुरू करिए। ये इसका एक्सेस हमने आपको दे दिया है कि आप अपने एंड पर इसको जरूर एक्सप्लोर कर सकें, बट HR ही अभी आपको स्पेसिफिकली देखना है। ठीक है, अब हम जब इस इन डब्बों में जाते हैं तो अब हम इन डब्बों की में कैसे अलग अलग टॉपिक की तैयारी करेंगे, आइए हम उसको समझते हैं। और उसके लिए व्हाट आई विल डू, मैं किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चला जाता हूं एंड मे बी लेट मी टेक यू टू दी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जब मैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आता हूं, ठीक है, तो आपके सामने ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पढ़ने हैं। ठीक है, सो व्हाट आर दीज टॉपिक्स आर नथिंग बट जो यूजीसी नेट में जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। एंड सिंस हम लोग यूजीसी नेट की तैयारी फ्रॉम 2011 करा रहे हैं, वी हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस कि आखिर वो कौन से सब टॉपिक होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, वही सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को, वही टॉपिक्स आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब तैयारी करने का क्या तरीका है उसकी बात करते हैं। लेट मी टेक यू टू वन ऑफ द टॉपिक, जैसे मैं आपको ट्रांजेक्शन एनालिसिस में ले गया। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन एनालिसिस में जब आप जाएंगे तो आपके पास तीन चीजें होंगी, पहला क्लास, दूसरा बुक्स, तीसरा क्विज। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्लास पे क्लिक कर देना है, और क्लास में आपके सामने जो ट्रांजैक्शन एनालिसिस की क्लास है जो कि अंकिता मैम ने ली है, एंड वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी, और आपको इस क्लास के थ्रू इस टॉपिक को अपना पढ़ जाना है। ठीक है, ठीक है, सो वंस यू आर डन विद द क्लास, आपको किताब पे जाना है। ठीक है, एंड एवरी सिंगल टॉपिक कम्स अप विद दीज कैटेगराइजेशन के क्लास, बुक्स एंड क्विज। तो जब आप बुक पे आएंगे तो आपके सामने उसी टॉपिक का सारा कंटेंट में होगा। ठीक है, जिससे आपको पढ़ना है। ठीक है, यू कैन सी कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। जब आप क्लास और बुक से आपने जब इस टॉपिक को तैयार कर लिया, देन आएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो है आपका क्विज। ठीक है, क्विज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये एग्जाम MCQ बेस्ड ही देना है, एंड दिस इज द वे यू प्रैक्टिस योर क्विज। ठीक है, वंस यू नीड टू बी कॉम्पिटेंट विद द टॉपिक, विद द क्लास एंड द बुक्स, देन ओनली क्विज इज सुटेबल फॉर यू। फिर हम क्विज पे गए, देन देयर विल बी एन ऑनलाइन क्विज जो आपके सामने आ जाएगा, एंड देन ये ये सवाल जो है ये आपको अटेम्प्ट करने हैं, ईच क्वेश्चन कम्स अप विद एन एक्सप्लेनेशन। तो आपको इन एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान में रख के इनसे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब बात आती है ये सवाल कौन से हैं।
ठीक है। वाई दिस क्वेश्चंस आर रिलेवेंट टू यू गाइस, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ यूजीसी नेट, जो कि 2009 से लेके 2023 या 24 के जो एग्जाम हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे ही अलग अलग टॉपिक्स में कैटेगराइज होके हमने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं। सो एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, आपको कुछ और कोई और नया सवाल नहीं देखना है, इन्हीं से आपको गो थ्रू करना है। देयर आर अराउंड 6,000 टू 7,000 क्वेश्चंस जो कि आप पूरी तैयारी में गो थ्रू करोगे। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे हैं। इनको आपको यूजुअली सीबीटी बेस्ड है, वही आपको टेस्ट देना है, वो आपको अटेम्प्ट करना है, एंड यू विल बी डन विद द टॉपिक ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस। तो जिस तरीके से आपने ट्रांजैक्शन एनालिसिस अपना तैयार किया, ठीक उसी तरीके से आपको सारे ही टॉपिक्स को तैयार करना है। ठीक है, सो इफ यू गो टू द कम्युनिकेशन, वही तीन चीजें आपके सामने आएंगी, बुक्स आएंगी, क्लासेस आएंगी, एंड देन क्विज आएगा, या फिर कोई और आप टॉपिक में जाएंगे तो भी यही होगा। जैसे कि हमने ओबी में सारी चीजें देखी, ठीक उसी प्रकार जो एचआर है, जो आईआर है, जो लेबर लॉज है, वो सारा ही आपको पढ़ना है। अगर आप लेबर लॉज में जाएंगे तो ये वो आइडेंटिफाइड एक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे। जैसे कि मैं इसमें गया तो मेरे सामने क्लास है, बुक्स हैं, क्विज है, एंड देन वन बाय वन करके व्हाट विल हैपन कि आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा देयर विल बी, अगर पढ़ते पढ़ते आपको कोई डाउट आया, सो वी हैव अ वेरी रोबस्ट सिस्टम ऑफ डाउट। आपको इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर और डाउट्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप अपना डिस्कशन ऐड करिए, पूछिए किसी भी तरीके से, एंड देन आवर टीम विल रिप्लाई इन 1 वर्किंग डे। ठीक है, तो आवर टीम विल ऑल्सो अपलोड अपडेट हियर द मॉक टेस्ट दैट वी आर प्रोवाइडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, है ना। एंड इस तरीके से आपका सारा टॉपिक हो जाएगा। वंस जब अगर आपने सब कुछ समझ लिया है, तो आपको एनरोल करने के लिए वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे यहाँ पे आपका फीस का ऑप्शन है, फीस पे करिए, एंड देन यू विल बी एनरोल्ड। उसके पहले अगर आपको कोई भी चीज डिस्कस करनी है, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर विच इज दिस, एंड यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप अस directly by clicking through this link. These details are also available on the website mentioned. ठीक है, so I hope सारी चीजें आपने समझ ली होंगी। सबसे पहले हमने बात करी कि आखिर क्या कैसे हम आइडेंटिफाइड करें इन सीबीटी बेस्ड एग्जाम का सिलेबस, कैसे हम आइडेंटिफाइड करें कि क्या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ना है, क्या करना है, और उसके बाद फिर हमने बात करी कि कैसे हमारे साथ आप इस एग्जाम की तैयारी करेंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।